गाइज, आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 2 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। गाइज, एज अ फिटनेस ट्रेनर हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी सिस्टम कैसे काम करता है और हमारी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, कितने प्लेन्स में डिवाइड किया गया है और क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, क्या क्या मूवमेंट यूज होती हैं एक्सरसाइज करते टाइम। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे। तो गाइज, जैसे हमारी बॉडी में सिस्टम होते हैं, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो बहुत सारे सिस्टम हैं, तो इनके बारे में जानेंगे कि इन पे वर्कआउट का क्या बेनिफिट होता है। गाइज, जो चैप्टर 1 है वो है एनाटॉमिकल एंड टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, स्ट्रक्चर लेवल ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का, ये एक बार ध्यान से चार्ट देखेंगे, देखो एक आइटम से लेकर के लेवल ऑर्गेनिज्म तक जा रहा है। जो सबसे छोटा लेवल होता है बॉडी के अंदर वो होते हैं आइटम, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेल्स। सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल है बॉडी में। छोटे छोटे सेल्स मिलके हमारे मसल्स को बनाते हैं। अगर ये एक्टिव नहीं है, अगर ये स्वस्थ नहीं है, तो बहुत सारी डिसीज आती है, ठीक है। सेल्स, वो मसल सेल्स हो सकता है, वो बोन सेल्स हो सकता है, स्किन सेल्स हो सकता है। देन उसके बाद टिश्यूज, मसल, टेंडन, लिगामेंट, ये सारे टिश्यूज होते हैं। उसके बाद ऑर्गन्स। ऑर्गन्स हमारे क्या हो गया, हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल्स। उसके बाद है सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जाके हमारी बॉडी एक ऑर्गेनिज्म में आती है, तब जाके हम डेली लाइफ में जो काम होते हैं वो कर पाते। अब डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ध्यान से देखेंगे, ये सेल्स का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ना देखो, आप सेल के बाहर की तरफ एक लेयर बनी हुई है, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, जब सेल्स के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रियाज को भूख लगती है, सेल को भूख लगती है, तो खाने को अंदर लेना। सपोज सेल मेम्ब्रेन को भूख लगी तो खाना अंदर लेना है, तो सेल मेम्ब्रेन खुलेगा, खाना अंदर ले लेगा और सेल मेम्ब्रेन बंद हो जाएगा। अब सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये सेल मेम्ब्रेन उसे बाहर निकाल देता है। उसे सेल मेम्ब्रेन खुलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। ये काम होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो साइटोप्लाज्मा है। साइटोप्लाज्मा एक तरीके से वाटर होता है, लेकिन वाटर के फॉर्म में ना होकर के जेल के फॉर्म में होता है, प्लाज्मा के फॉर्म में होता है, ठीक है। कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है, लेकिन वो वाटर के फॉर्म में ना होकर के जेल के फॉर्म में होता है, प्लाज्मा के फॉर्म में होता है, एक जेल टाइप का होता है। अब इसका क्या काम है बॉडी के अंदर? जो हम खाना खाते हैं, जो सेल खाना खाते हैं, सेल के अंदर जो खाना होता है ना, वो उसको वहां पे वो खाना जीवित रह सकता है, मतलब कि खराब नहीं होगा उस वो प्लाज्मा की वजह से, ठीक है। इसका काम ये है कि खाना खराब नहीं होता है, ज्यादा देर तक रह सकता है खाना वहां पे। उसके बाद माइक्रोकॉन्ड्रियाज होते हैं सेल के अंदर। माइक्रोकॉन्ड्रियाज क्या करते हैं? वो ही खाना खाते हैं सेल, ठीक है। जितने ज्यादा ह्यूमन बॉडी के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रियाज होंगे, उतनी ज्यादा अच्छी बात है और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोकॉन्ड्रियाज। माइक्रोकॉन्ड्रियाज को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखो साइड में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं इसे, डीएनए भी कह सकते हैं। इसका काम होता है कि मसल्स कहाँ का है ये बताना, सेल्स कहाँ का है ये बताना। सेल मसल का भी हो सकता है, सेल बोन का भी हो सकता है, सेल स्किन का भी हो सकता है, ये बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है द एनाटॉमिकल पोजीशन। एक ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? बिल्कुल सीधा खड़ा रहना है, हाथ बिल्कुल पाम खुली हुई, हमारी एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, बिल्कुल सीधे खड़ा रहना है। ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन है। देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पिक्चर देखो, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है। अब एनाटॉमिकल पोजीशन को
3 इमेजिनरी लाइनों के द्वारा डिवाइड किया गया है, ठीक है। इन्हें प्लेन्स में काटा गया है, 3 प्लेन्स और सेक्शन में काटा गया है, ठीक है। जो पहला प्लेन्स है वो है सजिटल प्लेन। सजिटल प्लेन में क्या होता है कि बॉडी को लेफ्ट राइट बराबर 2 भागों में काट दिया जाता है, ठीक है। बीचों बीच 2 भागों में काट दिया जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सजिटल प्लेन। जैसे अगर मैं बोलूंगा लेटरल रेज करनी है तो ये कौन सी प्लेन में होती है, सजिटल प्लेन में होती है लेटरल रेज। ये देखो जंपिंग जैक, ठीक है, हैंड रेज, ये सजिटल प्लेन में होती है। उसके बाद सेकंड इज फ्रंटल प्लेन। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी को फ्रंटल और पोस्टीरियर, इंटीरियर और पोस्टीरियर 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। बीचों बीच, यहाँ से बीचों बीच काटा जाता है, और एक बॉडी के आगे की तरफ चेस्ट का पार्ट, एक बॉडी के बैक साइड। तो इसको इसे क्या बोलता है, फ्रंटल प्लेन, ठीक है। और एक थर्ड है, उसे काटा जाता है ट्रांसवर्सल प्लेन। बॉडी को बीचों बीच कमर से काट दिया जाता है हॉरिजेंटल प्लेन में, ठीक है। हॉरिजेंटल प्लेन को क्रॉस सेक्शनल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन प्लेन्स को काटने का मेन मोटिव ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे लेट के एक्सरसाइज करते हैं, तो उसे हॉरिजेंटल एक्सरसाइज भी हॉरिजेंटल की तरह से करते हैं ना, तो थोड़ा सा जो इनके नाम है उन पे और आसानी हो जाती है नाम देने में, ठीक है, याद करने में आसानी हो जाती है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है। एज अ फिटनेस ट्रेनर ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये था प्लेन्स। उसके बाद आते हैं डायरेक्शनल ट्रम, ठीक है। डायरेक्शनल ट्रम में हमें पता होना चाहिए कि जब हम एक्सरसाइज कराते हैं तो कैसे, कहाँ की तरफ जाने चाहिए हाथ, कैसे जाने चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जैसे सुपीरियर होता है टूवर्ड्स हेड, ऊपर की तरफ, ठीक है। इंफीरियर होता है टूवर्ड्स फीट, नीचे की तरफ। जैसे शोल्डर और एल्बो में कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर, शोल्डर इज सुपीरियर बिकॉज टूवर्ड्स द हेड की तरफ है ना, और एल्बो इज इंफीरियर बिकॉज टूवर्ड्स द फीट की तरफ है, ठीक है। ऐसे ही होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है टूवर्ड्स द फ्रंटल ऑफ द बॉडी के फ्रंट साइड को जो भी पार्ट है वो क्या होंगे, वो होंगे इंटीरियर, और टूवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी वो पोस्टीरियर। दोनों को जोड़ के याद करेंगे, इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। उसके बाद आता है मीडियालिस मतलब बीच में, ठीक है। अब जैसे हमारे 2 आंखों के बीच में नाक है, ठीक है, नोज है, तो ये क्या है, मीडियालिस। उसके बाद आता है लेटरल, साइडवेज। साइड में क्या है, जैसे हमारे साइड में ये क्या हो गया, लेटरल, ठीक है। ये बॉडी पार्ट को दिखा रहे। उसके बाद प्रोमैक्सिमल मतलब जो हमारे कमर के पास जो बॉडी पार्ट आते हैं, जैसे हमारी रिस्ट आ जाती है ना नीचे करते टाइम, तो ये ना प्रोमैक्सिमल होते हैं जो ट्रंक से दूर, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टल। अब उसके बाद 3 चीजों को एक साथ जोड़ के याद करेंगे। सबसे पहला है सुपरफिशियल। सपोज ये हमारे स्किन है, ये सबसे ऊपर की जो स्किन है इसे बोलते हैं सुपरफिशियल, ठीक है। जो इसके थोड़ा सा अंदर है वो मसल है, उसको बोलते हैं पेरिफेरियल, ठीक है। इसके अंदर का जो थोड़ा अंदर है पेरिफेरियल, और थोड़ा सा और अंदर हड्डियां आ जाती हैं, उसे बोलते हैं डीप, ठीक है।